मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित भाई की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। लेकिन जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू जाकर के बस गए, वो पंचायत के प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ सके। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। संसद में बैठ करके अपनी उंगली से बटन दबा करके कानून लाते हैं। तो उस समय के सांसदों ने जिसको पास किया था 54 में, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी आवाज आपको अभी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनाई, वो 126 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। नौकरी कर सकते थे। ऐसा कानून देखा है कहीं? उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था। श्रीनगर के व्यक्ति से शादी कर ले तो वो प्रॉपर्टी के राइट से वंचित हो जाती थी। हमारे वाल्मीकि भाई कालीन कई बार लाल चौक गए, कई बार झंडे फहराए, लेकिन आप लोगों ने जब अपनी उंगली से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से लोगों को अधिकारों के साथ वंचित करने का काम ये हमारे जम्मू कश्मीर में। लेकिन देखिए, हम जब गौरव यात्रा की बात करते हैं तो किसी भी चाहे वो काल की गणना करें, चाहे वो किसी भी अदा करने वाले महात्मा गांधी को याद करें, फिर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें। जनवरी 2050 को इसको हमने लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। हम गणतंत्र देश बन गए और उसके बाद हम आगे बढ़े। लेकिन पड़ेगा इसके उतार और चढ़ाव को याद करना पड़ेगा, इसके अमावस्या और पूर्णमासी को भी याद करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आजादी आई, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1.5-2 साल के अंदर उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे हैं तो संविधान नकार। अंबेडकर जी की मूर्ति हमारे सामने है, अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंग्रेजी में कहा उन्होंने। लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक राज्य, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा स्टेट है। और वो स्टेट बुरे लोगों ने क्या किया? उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया। संसद ने अंग्रेजी में लिखा था कि इफ ए